जी बताइए कि यहाँ बीती रात को क्या स्थिति थी? भाई साहब, जिस तरह की पूरा देश जानता है कि कुछ दिन पहले पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमारे हिंदू लोगों को टारगेट किया गया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, पाकिस्तान को संदेश दिया दिया गया था कि जिस तरह आपने हमारे देश के अंदर टूरिस्ट को निशाना बनाया और हिंदू लोगों को निशाना बनाया, और अब आपका समय आ चुका है, इसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आज रात को ही, बीती रात को ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक हुई है रात को। और जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप थे, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकवादियों को पाल रही थी, जो उनके वहां पे कैंप चला रही थी, उन कैंपों को, उन आतंकवादियों के ठिकानों को हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन संदूर के तहत उनका मलिया मिलीट किया है। और जंग का आगाज उन्होंने तब शुरू किया था जब हमारे हिंदू लोगों को उन्होंने टारगेट किया था। इसका जवाब रात को ऑपरेशन संदूर के तहत दिया गया है और पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा कि संदूर का मतलब क्या होता है, संदूर होता क्या है। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है और रिहायशी इलाकों को यहाँ निशाना बनाया है, मुझे बताइए यहाँ स्थिति क्या थी बीती रात को? भाई साहब, यहाँ पे रजौरी के अंदर ये इरियों का खेतर एरिया है। यहाँ पे 4 से 5 लोग थे, इस घर में सो रहे हैं जब पाकिस्तान का यहाँ पे गोला यहाँ पे गिरा और एकदम दहशत का माहौल था। लेकिन उसके साथ जहाँ के लोग जो हैं, इस टाइम उनकी एक ही आवाज है कि अब हम जान माल का नुकसान सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब की बार आतंकवाद का जो है सर्वनाश होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक पत्रकार था बुखारी, वो बहुत बातें कर रहा था, हम उसको न्यूज में सुन रहे थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान, तू आतंकवादी मुल्क है, तेरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तू आतंकवादी कैंप चलाता है और तू जहां पे गोलाबारी करेगा। इंडिया जो है और हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो चुप होने वाली नहीं है, उनको मौत तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी आप बताइए, आपका नाम? संजय शर्मा। क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस है ये मेरा यहाँ। आप कहाँ के? यही राजौरी के रहने बिल्कुल वाले? यहीं पे हैं, बॉर्डर रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हम। मुझे बताइए यहाँ पर स्थिति क्या थी बीती रात को? देखिए रात को जो आपने पता ही है कि जो जैसे हमारी भारतीय सेना ने कल सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया है, जहाँ पे वो टेररिस्ट कैंप थे उनको बिल्कुल नस्ते नबूद किया। उसमें बौखलाहट में आकर उसने यहाँ पे आकर जो हमारी मोटर शेल की है, जिसके कारण हमारे जो रजौरी के जो ये हमारे मकान थे 2-4, वो मोटर शेल की वजह से डैमेज हुए हैं। कितने लोग यहाँ उस समय थे? 3-4 लोग अंदर वो थे, घर के अंदर जख्मी हैं? 4? जख्मी हैं, उनको जीएमसी में रेफर किया गया रजौरी में। अभी क्या हालत है उनकी? अभी हालत ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लेकिन मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मकान डैमेज हो चुका है। और मैं ये जैसे आपको पता ही है कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर जो हमारे 28 जवान जो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, ये उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि है हमारी सरकार की तरफ से। और मैं अपनी सेना को यही बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना की वजह से आज हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं वो इतने खुश हैं कि जो हिसाब ही नहीं है जिसका। बहुत खुशी मनाई जा रही है कि वो जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो ख्वाब में भी सोच सकता। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, अब हमारी बारी है पीओ के हमें अपने साथ लेने की। अब पीओ के ये जो सज्जन है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस ले लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है और वहीं से बीती रात को जो है शेलिंग हुई। पाकिस्तानी सेना ने हैवी मोर्टर शेलिंग की और कायरता दिखाई पाकिस्तानी सेना ने, और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो मासूम लोग हैं रिहायशी इलाकों में उनको निशाना बनाया। और यहाँ के लोगों की अब मांग है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, जो उनके अवैध कब्जे में है, उसको अब छुड़ाने का समय आ गया है और पीओ के अब वापस हमें मिलना चाहिए, पीओ जे के। और यहाँ जो लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, इन्होंने भारतीय सेना को बधाई दी है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है। लोगों ने कहा है कि ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है और इसकी काफ़ी समय से ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात को अगर हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में उसने मासूम लोगों को यहाँ जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया, ये प्रमाण है उसका।
लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और अब तक जो जानकारी मिल रही है कि पुंछ ज़िले में 10 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है पाकिस्तानी शेलिंग के कारण और 30 से अधिक लोग वहां जख्मी हैं। वहीं राजौरी ज़िले में भी कई गाँवों में जो है शेलिंग हुई है। यहाँ पर भी रिहायशी इलाकों में मोटर शेल गिरे हैं पाकिस्तान के और कई लोग यहाँ पर भी जख्मी हैं।